नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज बात बलूचिस्तान की, जहां की धरती एक बार फिर से धमाकों और गोलियों की आवाज से थर्रा उठी है। यहां पर पाक सैनिकों पर धावा बोला गया है, एक बार फिर से हमला हुआ है और यहां पर पाक सेना के काफिले पर आईडी धमाके को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके पीछे बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी या कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना ही इसकी जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन जो हमला हुआ है उसमें कई पाक सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है और लगातार इसको लेकर खबरें इसलिए भी सामने आती रही हैं क्योंकि बलूचिस्तान अपनी आजादी की एक जंग लड़ रहा है। और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान बीएलए प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक जो है वहां पर आते हैं और जबरन उन पर अत्याचार करते हैं, फिर चाहे वो बलूचिस्तान की महिलाएं हो, वहां के युवा हो, बुद्धिजीवी हैं, उनको वो उठा कर ले गए। अब हाल ही में जो हमला हुआ है उसको लेकर कोई जानकारी ना पाकिस्तानी सेना की तरफ से आधिकारिक दी गई है, ना बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएलए की तरफ से हमला किया गया होगा क्योंकि 2 दिन पहले ही बड़े अटैक्स किए गए थे। अब ये बड़े अटैक्स कहां कहां किए गए थे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उसको लेकर बीएलए ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, जो कि अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनका बार-बार ये कहना है कि हालांकि जो बीएलए, इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 अटैक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो बीएलए है वो अपने आप को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन मानता है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो संगठन है ये प्रतिबंधित है। हालांकि इस बात को क्लियर बीएलए कर चुका है, ये बलूच लड़ाके कह चुके हैं कि बलूचिस्तान की आजादी तक ये जंग लड़ते रहेंगे। हालांकि एक अशांत प्रांत के रूप में भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माना जाता है क्योंकि इससे पहले भी एक बहुत बड़ा वाकया ट्रेन हाईजैक का जो सामने आया था, उसमें भी बलूच लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना की तरफ से कई बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जो वीडियोस बाद में सामने आए कि किस तरीके से वाकई में ट्रेन हाईजैक हुई और पाकिस्तानी सैनिकों का वहां पर एक ना चली, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और अब बात करते हैं उन 2 बड़े हमलों की जो हाल ही में हुए थे। इससे पहले देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी ने अलग अलग 2 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। ये क्रोनोलॉजी है, इसको आपको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो हमला हुआ जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हाल ही में 2 बड़े हमले बीएलए की तरफ से किए गए, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों पर या काफिले पर हमला हुआ है तो ये बीएलए नहीं किया होगा। देखिए, जुमरान में हुआ था, सेना पर घात लगाकर हमला किया गया था बीएलए की तरफ से। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा था, पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए थे, 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा हमला जिसकी जिम्मेदारी खुद बीएलए ने ली थी, और वो जो हमला हुआ था वो क्वेटा के बकरा मंडी इलाके में हुआ था और यहाँ पर पुलिस से ग्रेनेड अटैक हुआ। एसएचओ नसरुल्लाह समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इन दोनों हमलों की जो जिम्मेदारी है वो बीएलए ने ली थी और इसीलिए संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि जो हाल ही में आईडी ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तानी सेना के काफिले पर, वो भी बीएलए की तरफ से किया जाता रहा होगा। और इससे पहले भी जो एक फहरिस्त है हमलों की, यानी कि जो बलूचिस्तान का पूरा इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों का आना जाना है, वहां पर उन्होंने जबरन कब्जा किया हुआ है, ऐसा बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों का कहना है। उनका यह भी कहना है कि जब तक हम पाकिस्तान से अलग नहीं हो जाते या जब तक हम आजाद नहीं हो जाते तब तक हम ये जंग जारी रखेंगे, हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में बीएलए का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी बता देते हैं। देखिए, बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने बयान में कहा कि ये कार्रवाइयां हमारे सशस्त्र मुहिम का हिस्सा है और जब तक बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज पूरी तरीके से नहीं हट जाती तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको ये भी समझना होगा कि पाकिस्तानी फौज लगातार वहां पर बनी रहती है। इससे पहले कई अत्याचार यहाँ पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से बलूचिस्तान में किए जाते रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये संघर्ष जो है पाकिस्तानी फौज वर्सेस बलूचिस्तान या बीएलए कहें, ये लगातार जारी है और इसी का नतीजा है कि कई तरीके के हमले हम देखते हैं और वहां पर अगर पाकिस्तानी पुलिसकर्मी भी जाते हैं या पाकिस्तानी फौज का काफिला वहां से गुजरता है तो वहां पर अटैक होता है। हालांकि बीएलए वक्त दर वक्त सामने आकर इन हमलों की जिम्मेदारी भी लगातार लेता है, लेकिन फिलहाल जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें बीएलए की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन हाल ही में जो फहरिस्त है, जो क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे, हमलों को लेकर हो, अटैक्स को लेकर हो, खासतौर पर आईडी ब्लास्ट को लेकर हो, बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से, बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से उन हमलों की जिम्मेदारियां लेती रही गई है और इसीलिए शायद ये वजह है कि इस हाल ही में हुए हमले को लेकर भी इसके पीछे बड़ा हाथ बीएलए का माना जा रहा है। उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि पाकिस्तानी फौज लगातार उस इलाके में घुसपैठ करती है, उस इलाके में जाती है और बलूचिस्तान में बीएलए का ये कहना है कि ये हमारे सशस्त्र मुहिम का हिस्सा है, ये हमारा संघर्ष है और जब तक पाकिस्तानी फौज को, वहां के पाकिस्तानी सैनिकों को, पाक सेना को हम वहां से नहीं हटा देते
देते तब तक ये यूं ही जारी रहेगा। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में जो ट्रेन हाईजैक का मामला सामने आया था, और छोटे छोटे ब्लास्ट और धमाके तो आपने देखे होंगे, हमले आपने देखे होंगे, और लगातार पाकिस्तानी सैन्य काफिले को अटैक किया जाता रहा है। कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो रही है, और उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से हम इसे खत्म करेंगे, इसे हमें जड़ से खत्म करना है, हमें बलूचिस्तान को आजाद करना है। क्योंकि आरोप उनके प्रवक्ता ने यह भी लगाया है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे बेकसूर युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, सबको जबरन ये उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, और ये अब नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। हालांकि जिस तरीके से मामले सामने आते रहे, पाक सेना ने कभी नहीं कबूला है कि हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं या हमें इस तरीके से हम पर घात लगाकर बैठते हैं, ये लोग हमें मारने की कोशिश करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, क्योंकि एक अपर हैंड हमेशा से पाकिस्तानी फौज और वहां की सेना बलूचिस्तान पर रखती आई है। वो ये कभी कबूल नहीं करती है कि हाँ, हमारे ऊपर ये बड़ा अटैक हुआ है। जब ट्रेन हाईजैक हुई थी तब भी उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने की पूरी कोशिश की थी, और ये भी कहा था कि जो पाकिस्तानी लोग उसमें फंसे उसको हमने छुड़ाया। जबकि बीएलए ने ये क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था कि हमारा मासूम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है कि आप हमारे मासूम लोगों को उठाकर ले जाके परेशान कर रहे हैं या उन पर कब्जा कर ले रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। उन्होंने खुद उन लोगों को छोड़ा था। हालांकि जो उसमें उस ट्रेन में पाकिस्तानी सैनिक थे, पाकिस्तानी पुलिसकर्मी थे, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया था। तो वहां पर भी जो पाकिस्तानी फौज लगातार झूठ बोलती आई है उसका खुलासा हुआ था। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट है, ना सिर्फ उसका अपना एक प्रांत। जब आपके ही घर में इतनी टूट पड़ी है और आपके ही घर का, यानी कि आप ही के देश आपका अपना एक प्रांत बलूचिस्तान आपसे इतना परेशान है कि अब दुनिया के सामने खुलकर आकर वो अपनी बात रख रहा है, और लगातार जिस तरीके से आप पर अटैक कर रहा है वो उसके संघर्ष को दिखा रहा है, और वो ये बता रहा है कि हम यहाँ पर एक प्रांत जरूर है, हम छोटा सा इलाका जरूर है, लेकिन हम आपके अत्याचारों से दबेंगे नहीं। और जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता आ रहा है, और आतंकिस्तान बन चला है पाकिस्तान, और आतंक का पनाहगार और कोई नहीं, वहां का पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वहां की पाकिस्तानी सेना खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। तो ये वक्त आ चला है कि जहां पर उनकी फौज को करारा जवाब मिले। हालांकि हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ भारत की तरफ से, हमने जो करारा जवाब दिया, हमसे भारत से तो लगातार वो मुंह की खाते आया है, लेकिन अपने ही देश के, अपने ही एक प्रांत से लगातार इस तरीके से अटैक्स को झेलना, अपने सैनिकों की मौत को झेलना, पाकिस्तान को शायद अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि बॉर्डर लाइन कहां पर है, कहां उसे रुकना है, और उसके अत्याचारों पर कहां उसको फुल स्टॉप लगाना है। ना सिर्फ वो पड़ोसी मुल्कों पर आतंक को फैला रहा है, बल्कि वो अपने खुद के घर को नहीं छोड़ रहा है, वो अपने बलूच को नहीं छोड़ रहा है, वो अपने बलूचिस्तान के लोगों को परेशान कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश ने प्रताड़ित होकर एक अलग देश बांग्लादेश बना, उसी तरह बलूचिस्तान भी एक अलग देश की मांग कर रहा है, क्योंकि वो अब पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों से पूरी तरीके से कराहा गया है। वो लगातार वहां के प्रवक्ता जैन सामने आए और उन्होंने ये बात सामने रखी है कि हमारे किसी भी तरीके से हम सिर्फ काउंटर अटैक करते हैं, हम आतंकवादी नहीं है, ये हमारी सशस्त्र मुहिम का हिस्सा है, ये हमारा संघर्ष है। जो बरसों से हम पर अत्याचार किए गए, जो हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे लोगों पर कब्जा किया गया, जबरन उठा लिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, उसका खामियाजा पाकिस्तानी फौज को उठाना होगा। और अब उन्हें ये समझ आ जाना चाहिए अब तक कि ये जो लड़ाई है अब यहां से थमने वाली नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखें ना, अभी हाल ही में आईईडी ब्लास्ट हुआ, इससे पहले 2 मामले जिसकी जिम्मेदारी खुद बीएलए ने ली, जहां पर एक बार सेना पर, पाक सेना के काफिले पर हमला हुआ, दूसरा पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका गया, कई पुलिस कर्मियों की मौत भी हुई और पूरी तरीके से काफिला तबाह हो गया, नष्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है पाकिस्तान के लिए, वहां के आला कमान के लिए, वहां की फौज के लिए, कि अब उनके अत्याचारों का दी एंड हो जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में भी जिस तरीके से सारे देश एकजुट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहां उसका अपना एक प्रांत भी उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा है और अपने संघर्ष को दुनिया के सामने रख रहा है। और दुनिया देख रही है, दुनिया ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचा। अगर वहां पर कुछ उपज सकता है, कुछ पनप सकता है, तो वो विकास नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद हो सकता है। और शायद ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस बात को समझना। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसीलिए अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएलए की तरफ से आईडी हमला किया गया होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।